कोई बात नहीं, लेट हो गए तो आप लोग देख लेना, ठीक है। अब देखो लास्ट टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना, 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। 500 के नोट और 1000 के नोट भी आते थे, आप लोग शायद पता होगा, शायद छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे आप लोग उस टाइम, यानी कि अभी 2030, आई थिंक आप फोर्थ क्लास में होगे उस टाइम, फोर्थ में होगे, है ना। तो उस टाइम मोदी जी ने आपके 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। समझ में आ रही बात? उसी जब बंद कर दिए, कब डेट बंद की थी? 8 नवंबर 2016। तो इस डेट को याद रखना, ये एमसीक्यू में आता है। कब बंद किया था? 8 नवंबर 2016 को। डिमोटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी नोट है, सर सपोज मान लो मेरे जेब में कोई नोट है, मान लो ये मेरे पास सिक्का है 10 का, ठीक है। तो जब तक ये चल रहा है तो ठीक है, लेकिन जब इसकी वैल्यू खत्म हो गई, इसके बदले में हम लोग कोई चीज़ एक्सचेंज नहीं कर सकते। मुझे कुछ खरीदना है लेकिन मैं खरीद नहीं सकता हूँ, इसकी मार्केट वैल्यू नहीं। अभी तक जब तक ये नोट चलती थी मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसकी अब कोई इज्जत नहीं है। आप इसको भर के बैग दे दो तब भी हम कोई सामान नहीं देगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीमोनेटाइजेशन। जब किसी करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाती है, कोई उसकी, है ना, रिस्पेक्ट नहीं रह जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीमोनेटाइजेशन। आएंगे, वेरी गुड। इलेवन के पेपर अच्छे हुए हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ठीक है, क्लास 12 में मन लगा के पढ़ना बेटा, स्टार्टिंग से, ठीक है। वेयर्स योर कोचिंग इन प्रयागराज? बेटा कोचिंग करेली जानते हो? करेली द फोर सीजन पैलेस का नाम सुना हो आपने, जितने पैलेस है, शहनाई पैलेस, फोर सीजन, ग्रैंड गार्डन, बस वहीं पे ही है, ठीक है। ठीक है, बिशप जॉनसन के बहुत से बच्चे मुझसे ऑलरेडी पढ़ने आते हैं, क्लास 9 के, क्लास 10 के, क्लास 11 के, क्लास 12 के, बहुत से बच्चे आते हैं बिशप जॉनसन के ऑफलाइन बैच में, ऑफलाइन बैचेस में बहुत से ऐसे बच्चे जो मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, हम लोग बात करते हैं डिमोनेटाइजेशन, समझ गया डिमोनेटाइजेशन क्या होता है? क्लियर है? डिमोनेटाइजेशन में किसी को दिक्कत तो नहीं है? बुक की लैंग्वेज सुन लो। व्हेन अ करेंसी नोट और नोट्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिमोनेटाइजेशन सीजेस टू बी अ लीगल टेंडर, है ना, जिसको लीगल टेंडर नहीं माना जाता, इसको सीज कर दिया था, इट इज टर्म एट डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीमोनेटाइजेशन। अरे बेटा क्लास 10 8 10 पास कर लो, फिर 11 हम लोग जाते हैं, ठीक है। क्लास 11 ईजी है, बस आपका थोड़ा सा अकाउंट्स नया सब्जेक्ट आ जाएगा, बाकी सब कुछ एकदम ईजी है। मन लगा के पढ़ोगे डेली बेसिस पे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। डेली 1 घंटा पढ़ो, लाइफ में कभी प्रॉब्लम होगी नहीं। 1-2 घंटे टाइम दो, 24 घंटे में ईजिली आप अच्छे से सब कुछ कवर करते चले जाओगे, ठीक है। आपकी मोटिवेशनल क्लास चला दी जाएगी, फिलहाल अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। ठीक है, अब डिमोनेटाइजेशन का मतलब समझ गए। अब ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों, क्या मकसद था जिसको डिमोनेटाइजेशन किया गया? नंबर 1 पर है बेटा एलिमिनेशन ऑफ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा हो गई थी, काला धन, लोगों के पास भर भर के पैसा था। तो मोदी जी ने सोचा, हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने सोचा कि यार मार्केट में इतना पैसा, काला धन है, अब इन लोग बैंक में जमा तो करते नहीं हैं, अपने बैग में रखे हैं छुपा छुपा के, और अगर हम नोट बंद कर दें 500 1000 के, तो ये पैसा कहाँ लेके जाएंगे? या तो ये बैंक में जमा करेंगे, वो हमारे पास आएगा, या फिर ये लोग फेंकेंगे, इनका नुकसान हो जाएगा, है ना। तो इसलिए भी एलिमिनेशन ऑफ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी को कम करने के लिए भी ये काम किया गया। नंबर 2, टू कर्ब करप्शन, इलीगल ट्रांजेक्शन, ब्राइबरी, स्मगलिंग एक्सेट्रा आर कॉमनली कैरिड थ्रू हाई वैल्यू नोट्स। जो भी करप्शन वाली चीज़ होती है, स्मगलिंग वगैरह होती है, ड्रग्स वगैरह लिया जाता है, वो सब भी क्या होता था, इसी हाई लेवल की जो नोट होती है, मतलब जो बड़ी करेंसी की नोट होती है उस पर होता है। 50-100 की नोट्स में वो काम नहीं होता था, इसलिए भी ये सब जो ब्लैक काम हो रहा था उसको रोकने के लिए भी इन्होंने ये काम लगाया। नंबर 3, एलिमिनेट काउंटरफिट करेंसी, अनदर वाज टू, हाँ काउंटरफिट एक तरह से कह सकते हो, उस टाइम बहुत सी नकली नकली नोट आ गई थी। आपने देखा होगा 500 की नोट तो रहती थी, लेकिन नकली नोट भी आती थी, लोगों ने छापना शुरू कर दिया था और लोग कंफ्यूज हो जाते थे, पहचान नहीं पाते थे। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी उन 500 और 1000 की नोट को बंद किया गया। ये सब इसके ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। टू चेक टेरर फंडिंग, डिमोलिशन वाज आल्सो एम्ड एट एलिमिनेशन ऑफ टेरर फंडिंग। टेरर फंडिंग, टेरर समझते हो? आतंकवाद,
आतंकवादियों की जो फंडिंग थी ना, उनके पास ही पैसा हुआ करते थे। अब वो हमारे यहाँ से हथियार वगैरह खरीद लिया करते थे, इस तरह काम करते थे, इलीगल काम करते थे। अब जब नोट ही नहीं चलेगी, पैसा ही नहीं काम करेगा, तो कहाँ से फंडिंग का पैसा लाएंगे, समझ में आया। तो इस चीज़ को भी ख़त्म करने के लिए आपके लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया। भले बच्चों को, लोगों को बहुत दिक्कत हुई, लाइनों में लगना पड़ा, बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन ये सब उनके ऑब्जेक्टिव्स थे। अब फुलफिल हुए कि नहीं हुए, मेरे ख्याल से तो जितने अमीर थे वो आज तक अमीर ही हैं, गरीब बेचारे और गरीब होते चले जा रहे हैं। ये रीज़न है। अब आप लोग क्या लगता है, आप लोग बताओ। लेकिन ये सारी चीज़ें करी गई थी, डिमोनेटाइजेशन किया गया था।